कि कश्मीर जो है वहाँ पे जो अवाम है वो प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ और कह रही है जनाब के पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है देने को, और यहाँ पे तो हालात बड़े मखदूश हैं। यहाँ जहाँ तक बात कश्मीर की है, ये कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। कश्मीर का मुकदमा तब लड़ा जा सकता है जब मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इलेक्टेड हुकूमत जब हम अपनी साइड कश्मीर को तो राइट दे दें। हमारी देखें कश्मीर की बिजली जो भी है, डैम बनाए हुए हैं, इन सब पे मतलब कब्जा इन्होंने पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो इससे अलावा हट के मतलब बाकी चाइना को मतलब इन्होंने सपोर्ट किया हुआ। हमारा मतलब कश्मीरियों को मतलब कोई भी आज़ादी नहीं है। हम कहते हैं ना आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है। कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, 14.16 बिलियन इंटरम बजट है। ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं? हुकूमत क्या कर रही है? आज सॉलिडारिटी डे मनाया गया है। बातें, कहानियां, हिस्ट्री और मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। सदान बस अपना कर रही हैं, अपनी कंपेन वगैरह चला रही है कि जी हम पहले आ जाए, हम पहले आ जाए। मुल्क का कौन सोच रहा है? कश्मीर डे पे इनको चाहिए था कोई रैलियां वगैरह निकलवाते, कुछ करते, कोई प्रोग्राम वगैरह करते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपना वो बैठे हुए हैं। इंडिया ने किया, अच्छी बात है, वो कुछ सोच रही हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों पाकिस्तान के लोग कुछ लॉजिकल बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सबको पता है कि पाकिस्तान की सुई कश्मीर को लेकर कितनी बुरी तरह से अटकी पड़ी है, पर फिर भी पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि भारत के लोग बेवकूफ़ नहीं है। भारत के कश्मीर के लोग जो पाकिस्तान में जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंडर जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी हालत भिखारियों जैसी है। वहाँ पर भूखमरी की हालत, पीओके के लोग सिर्फ आटे में 2 रुपये की सब्सिडी के लिए रोड पर आ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत के कश्मीर की बात करें तो भारत सरकार ने सिर्फ कश्मीर के लिए $14 बिलियन का बजट दे रखा है। और इतना ही नहीं, हम पाकिस्तान की हालत तो जानते ही है कि सिर्फ $1 बिलियन की पूरे कंट्री के लिए उनको $1 बिलियन की भीख के बांधे हैं। तो यहाँ से फ़र्क पता चलता है कि पाकिस्तान की कश्मीर की हालत और भारत के कश्मीर की हालत में कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है। फिलहाल दोस्तों इसी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में पाकिस्तान के लोगों में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान के सियासतदान इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं पर कश्मीर का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जब हुकूमत में आएंगे तब कश्मीर का नाम लेंगे। और इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, 14.16 बिलियन इंटरम बजट है। तो इंडिया का मास्टर नैरेटिव ऑन कश्मीर ये है कि आप ऐसे करें कि आप कश्मीर के हवाले से एक बात करें कि जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ टूरिज़म कर रहे हैं, हम वहाँ पे नॉर्मलसी चाहते हैं, हम वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ हों। एंड देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी की सारी जो कश्मीर की स्ट्रगल है, दे हैव लिंक्ड इट विद टेररिज्म। सो ये इंडिया का मास्टर नैरेटिव है। एंड देन अगर आपको याद हो कि जब कश्मीर के अंदर पुलवामा पे हमला हुआ और 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, तो इंडियन लीडरशिप ने पूरी दुनिया में जो नैरेटिव इस्टेब्लिश किया, उसमें बाद द इंडियन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये कहा दैट इंडिया हैज़ ए राइट टू रिप्लाई। ठीक है, इंडिया जो है उसके पास राइट टू रिप्लाई है। सो इसका मतलब है कि मास्टर नैरेटिव में कश्मीर इज़ अबाउट टेररिज्म, कश्मीर इज़ अबाउट टूरिज़म, कश्मीर अबाउट टेररिज्म मीन्स कि इसको ख़त्म, ये जो स्ट्रगल है जो चल रही है, जो मुजाहिदीन कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, ये कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा कंट्रोल है। एंड देन जो मास्टर नैरेटिव की कारी ज़रब लगाई उन्होंने, वो लगाई जब 370 एंड 35A को हवाले से उन्होंने ये कहा कि भाई साहब इसको हमने स्क्रैप कर दिया। एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दे दी, मोदी साहब की मोहर लग गई। एंड देन इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट, जो भी बायलैटरल चीज़ें थी, उन्होंने उड़ा के पीछे रख दी। एंड देन दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग। अब आपके पास क्या है? अब आप देखें कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आज सॉलिडारिटी डे मनाया गया है। बातें, कहानियाँ, हिस्ट्री और मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। देखें जी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं। देखें जी कश्मीर जो है वो उसकी विल के मुताबिक, लोगों की विल के मुताबिक बात करें। देखें जी डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए, फ्री इम्पार्शल प्लेबिसाइट का।
वो भाई वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो यूएन को भी पीछे छोड़ गए हैं, वो बायलैटरल्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी कह जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन 76 ईयर्स हो गए, यूएन असेंबली का रेजोल्यूशन, वो कहते हैं ये बातें करते हैं, हम आके पैसे लगाते हैं। एंड दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग दैट इंडियन, वो कहते हैं जी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, टू होम दे कॉल एज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, वो कहते हैं कि अच्छा हमारा तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उसकी हम तो बड़े वहाँ पे वो चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान किताबी बातें करता है, कानूनी बातें करता है, हिस्ट्री की बात करता है। वो कहता है नहीं आज आ जाएं, वो कहते हैं नहीं आज की बात करें, और आज की बात क्या है? हम पैसे देना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की वो पिक्चर दिखाते हैं कश्मीर के हवाले से, वो कहते हैं जनाब वहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे तो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज़ाद जो जैश मोहम्मद और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको वो कहते हैं जी कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी कश्मीर के अंदर, रावला कोट में वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, और वहाँ पे जो वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनके हाथ में निज़ाम है, और जबकि कश्मीर जो है वहाँ पे जो अवाम है वो प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और कह रही है जनाब के पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है देने को, और यहाँ पे तो हालात बड़े मखदूश हैं। सो कश्मीरियों को आना पड़ता है उधर इस्लामाबाद में, कश्मीरियों को जाना पड़ता है बाकी जगहों पे। सो उनका जो मास्टर नैरेटिव है, उस मास्टर नैरेटिव में मैंने आपको बताया 5-7 चीज़ें हैं, और वो इसके इर्द गिर्द हर चीज़ स्पिन कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है दैट रिवॉल्व्स अराउंड वही हिस्ट्री, यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आगे फिर वो, और ये देयर इज़ एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर है, इंटिमिडेशन इज बीइंग डन बाय इंडियंस, सो एंड सो, एंड देन क्या पाकिस्तान उस पैमाने की वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा, विच इज़ फैक्ट। दैट इज़ व्हाई इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विद इन कश्मीर। आपने बोला यूएनओ की बात करें, यूएनओ को तो इंडिया इस टाइम मानता नहीं, जब से उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, कश्मीर के मामले में नहीं मानता। ओआईसी की बात कर लेते हैं, ओआईसी खुद जाके जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रहे हैं। फिर आपने बोला कि 5 सालों से इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, वो सितम कर रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ बलोचिस्तान की जो कंडीशन है उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते, और फिर अगर वहां पे जुल्म हो रहा है तो वहां की यूथ जो सी है वो ये कहती नजर आ रही है कि भाई हमें जो सा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट पे अगर हम चेक कर ले वहां पे डेवलपमेंट की हमें चीजें देखने को मिलती हैं, तो ये जुल्म है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे खंबे उखाड़े जा रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि मुल्क में डेमोक्रेसी की नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। ठीक है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुए हैं। कौन से? कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं? अच्छा, ये इन बातों से काफी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखो, मुझे सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना है, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक करना है, अपने घर में जो सा अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी है। ये अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि कश्मीर के नाम पे जो 76 साल से हमने नारे लगाए, अपनी पब्लिक में जो नफरतें बांटी इंडिया को लेके, और ये जुल्म हो रहा है वो हो रहा है। बिजली जो भी है, डैम बनाए हुए हैं, इन सब पे मतलब कब्जा इन्होंने पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो इससे अलावा हट के मतलब बाकी चाइना को मतलब इन्होंने सपोर्ट किया हुआ। हमारा मतलब कश्मीरियों को मतलब कोई भी आज़ादी नहीं है। हम कहते हैं ना आज़ाद कश्मीर, आज़ाद नहीं है ये गुलाम है, आज भी गुलाम है। हम कहाँ से आज़ाद हैं जी? हमें मतलब कुछ भी लेना हो, मतलब हमारा जो आईजी है वो भी पाकिस्तान से है, जो भी है अनदर। और दूसरा जो है अपने लिए कश्मीर के लिए टाइम नहीं, आपने मतलब सियासत कर रहे हैं यार। ये मतलब इन्हें आपका चाहिए, अगर कश्मीर से लव होता, कश्मीर ने आप कहते कि अगर कश्मीर हमारी शरग है, जैसे क़ायद आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, तो वो शराग अगर होती तो आज इन्होंने कश्मीर का किसी न किसी जलसा करना था, किसी न किसी टॉपिक पे बात लाजमी करनी थी। आप फेसबुक, ट्विटर किसी भी उठा के देखे, किसी सियासी ने किसी भी मतलब कश्मीर का नाम तक नहीं लिया यार कि हम कश्मीर को अपने साथ ऐड कर। लेकिन इंडिया ने आज जम्मू कश्मीर के लिए 14 बिलियन का बजट अनाउंस कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? सियासतदान बस अपना कर रही है, अपनी कंपेन वगैरह चला रही है कि जी हम पहले आ जाए, हम पहले आ जाए। मुल्क का कौन सोच रहा है? कश्मीर डे पे इनको चाहिए था कोई रैलियां वगैरह निकलवाते, कुछ करते, कोई प्रोग्राम वगैरह करते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपना वो बैठे हुए हैं। इंडिया ने किया, अच्छी बात है, वो कुछ सोच रही हैं, इनको भी सोचना चाहिए आपस में लड़ने के बजाय। सिर्फ ये कश्मीर डे बनाया इन्होंने, कश्मीर डे की छुट्टी तो दे दी है, किया क्या है? कुछ भी नहीं। तो सर 70 सालों से हम छुट्टी ही तो मनाते हैं, कश्मीर डे की एक छुट्टी मिल जाती है, हम थोड़ा सा जो है अपनी फैमिली को लेकर या तो कोई रैली या प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, दैट्स इट।
बिल्कुल बेशक, ऐसे ही आप देख लें भाई, रश है, सब लोग कश्मीर डे बनाने आए हैं इधर होटल्स में, कर कुछ भी नहीं रहे हैं।